हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है या सीरीज है जिसमें हम लोग स्पेशली प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट से 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, स्पेशली फॉर बीएचयू के लिए, क्योंकि बीएचयू का एग्ज़ाम की डेट अभी 28 को आ गई है। क्योंकि बीएचयू में जो एग्ज़ाम में स्पेशली इकोनॉमिक्स पोर्शन में प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी जो कि सर प्लीज़ इस पे प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्वेश्चन अपलोड करिए। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं 100 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट। प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके बैचमेट हैं या जूनियर हैं जिन्होंने अभी जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, प्लीज़ आप लोग उनको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल की जो लिंक है उसको फॉरवर्ड करिए। और भी जो भी उनको, आपका भी 1 साल का प्रिपरेशन हो चुका है तो आप लोग भी गाइडेंस उनको करिए और जो भी चीज़ें हैं उनको नोट्स वगैरह वो सब प्रोवाइड कराइए। आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हेन ए फार्म इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल इट इज़ कॉल्ड फार्मिंग। तो जब एज ए गवर्नमेंट फार्म किसी फार्म को मैनेज करती है तो इससे स्टेट फार्मिंग बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग बिजनेस यूनिट ड्राइव्स मोर देन 50% टू इट्स इनकम फ्रॉम सिंगल इंटरप्राइज। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जो टाइप की फार्मिंग होती है वो मोर देन 50% 50% कंट्रीब्यूट करती है टोटल इनकम में। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन ए फार्म इज मैनेज बाय फार्मर ऑन हिज ओन इट इज़ कॉल्ड फार्मिंग। तो इसे पीसेंट फार्मिंग बोलती हैं। जब कोई फार्म है वो फार्मर के द्वारा ही मैनेज किया जाता है तो पीसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमसी कर्व इंटरसेक्ट एट एसी कर्व व्हेन द एसी कर्व इज। तो जब एवरेज कास्ट कर्व मिनिमम होता है तब वो एमसी कर्व जो इंटरसेक्ट एसी कर्व पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशनशिप। तो जो ड्राई फार्मिंग है वो ओनरशिप और ऑपरेशनशिप के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, जबकि स्टेट फार्मिंग, पीसेंट फार्मिंग और कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इसके किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड कास्ट इज आल्सो नोन एज। ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिक्स्ड कास्ट को जो हम लोग बोलते हैं वो ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं या संक कास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कास्ट इज आल्सो नोन एज। तो वेरिएबल कास्ट को जो हम लोग बोलते हैं वो प्राइम कास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्प्लिसिट कास्ट। फर्स्ट, फर्टिलाइजर कास्ट, बी कैजुअल लेबर कास्ट, सी फार्म फैमिली लेबर कास्ट, डी पेस्टिसाइड कास्ट। जो फार्म फैमिली लेबर कास्ट होती है उसको इम्प्लिसिट कास्ट बोलते हैं जो कि नॉट पेएबल होती है, जबकि एक्सप्लिसिट कास्ट जो होती है वो पेएबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ कास्ट ए। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर, बी रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, सी एक्सपेंडिचर ऑन मशीन लेबर, डी एक्सपेंडिचर ऑन पेस्टिसाइड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड फार्म प्लान शुड बी। तो गुड फार्म प्लान जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट टाइप ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट, ड्राई फार्मिंग, बी रेंचिंग, सी जॉइंट फार्मिंग, डी मिक्स्ड फार्मिंग। तो जॉइंट फार्मिंग है जो एज ए टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं है, जबकि सिस्टम है फार्मिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज टू। तो प्रोड्यूस फॉर होम कंजप्शन ओनली। जो एज ए सब्सिस्टेंट फार्मिंग होती है उसमें हम सिर्फ ऑन कंजप्शन के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही, किसी भी मतलब जो भी ग्रो करते हैं वो प्रोड्यूस फॉर होम कंजप्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑपरेशनल होल्डिंग रिफर टू। ऑपरेशनल होल्डिंग जो रिफर किया जाता है वो नेट लैंड एरिया कल्टिवेटेड बाय द फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इज डिनोटेड बाय। तो इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी है होती है वो प्रोडक्शन में वो MVP मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट से डिनोट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। तो बिल्डिंग मशीनरी और इम्प्लीमेंट है वो फिक्स्ड रिसोर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैपिटलिस्टिक फार्मिंग द लैंड इज ओन्ड बाई। तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग जो लैंड होती है वो फैक्ट्री लॉर्ड के द्वारा ओन्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड विच हेल्प टू कंपेयर द प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू विद द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज। तो इसको बोथ ए एंड बी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिड्यूसिंग कास्ट मेथड और बी जो है वो डिस्काउंटिंग मेथड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्राइजेज। तो क्रॉप फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ विच इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज। फर्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, बी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट फंक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन इज। तो जो कास्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है हमेशा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज फिक्स्ड कास्ट विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो एवरेज कास्ट जो होती है प्रोडक्शन में वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कर्व ऑन विच वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल सो सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो आइसोकेंट बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कर्व होता है जिसपे सभी कॉम्बिनेशन होते हैं लेबर और कैपिटल के, सेम लेवल आउटपुट शो करते हैं, तो उसे आइसोकेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म मैनेजमेंट ट्रीट एवरी फार्म यूनिक इन अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉब्लम एंड पोटेंशियलिटीज बिकॉज इट हैज़। तो इसको माइक्रो अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टीपीपी इज मैक्सिमम एमपीपी इज। तो जब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्राइटेरिया ऑफ बिजनेस फिर्म। तो एम सी इक्वल टू एम आर, मार्जिनल कास्ट इक्वल टू मार्जिनल रिटर्न पे जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एरिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग फार्म बजट इन एडवांस इन नोन एज। जो हम लोग पहले किसी फार्म का फार्म बजट अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसे फार्म प्लानिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू 0 टोटल कास्ट इज। तो इक्वल टू फिक्स्ड कास्ट हो जाएगी। जब वेरिएबल कास्ट 0 हो जाएगी तो टोटल कास्ट इक्वल टू फिक्स्ड कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन रेशियो इज इक्वल देयर प्राइस रेशियो देन कास्ट विल बी। तो कास्ट जो होगी वो मिनिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो कि एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंक्लूड नहीं करता, जबकि लैंड कैपिटल लेबर ये सभी एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज कास्ट इज। तो एवरेज कास्ट जो होती है वो टोटल कास्ट या आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टीपीपी इंक्रीजेज एमपीपी। जब ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन सीड फॉल अंडर। तो सीड जो होता है वो वेरिएबल कास्ट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली ए फार्म फिर्म इज ए। तो जनरली जो फार्म फिर्म को बिजनेस यूनिट बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 34 क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस द फार्मर शुड स्टॉप द प्रोडक्शन प्रोग्राम परमानेंटली। तो एज ए जब फार्मर होता है, जब ग्रॉस रिटर्न होता है और जो हो जाता है लेस देन वेरिएबल कास्ट के, तो जो फार्मर है वो परमानेंटली के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन जंक वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सी ऑप्शन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। 36 क्वेश्चन, द टोटल फिक्स्ड कास्ट कर्व। जो फिक्स्ड कास्ट कर्व होता है वो रिमेन कांस्टेंट एट आल लेवल ऑफ आउटपुट। कितना भी आप एज ए आउटपुट हो वो रिमेन कांस्टेंट होता है जो टोटल फिक्स्ड कास्ट कर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्राइज बजटिंग डील विद द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ। तो जो इंटरप्राइज बजटिंग होती है वो ए सिंगल इंटरप्राइज ऑन द फार्म। जो सिंगल फार्म इंटरप्राइज होती है किसी फार्म को, उसको इंक्लूड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट एडेड टू टोटल कास्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। तो इसे मार्जिनल कास्ट बोलते हैं हम लोग। जो ऐड किया जाता है टोटल कास्ट में प्रोड्यूसिंग और एडिशनल यूनिट के लिए, तो उसे मार्जिनल कास्ट बोलते हैं। और मार्जिनल कास्ट को जो लास्ट यूनिट होती है उसी को बोला जाता है। 39 क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमाइंड बाई। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एज अ पॉइंट होता है जहाँ पे टी सी इक्वल टू टी आर हो जाता है, मतलब टोटल कास्ट होती है, टोटल रिटर्न होता है, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंप्लेक्स मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाई। तो जो सिंप्लेक्स मेथड था लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये ICAR JRF में अभी 2018-19 दो बार पूछा गया। तो इसको जो वो थे वो डांटा जिंग ने दिया था, GB डांटा जिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होल्डिंग विच अलाउ द फार्मर ए चांस ऑफ प्रोवाइडिंग सफिशिएंट सपोर्ट टू हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एंड रीजनेबल कंफर्ट आफ्टर पेइंग हिज नेसेसरी एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। तो इसे इकोनॉमिक होल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूज ऑफ रिसोर्स एज फार्म लेबर रिफर टू। तो इसको फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं, जो हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं रिसोर्स का अपने फार्म पर, फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इंडिकेट द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ। तो टू वेरिएबल रिसोर्स को इंडिकेट करता है। 44 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज सुटेबल फॉर फार्म एनिमल। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, बी एनुअल रिवोल्यूशन मेथड, सी सम ऑफ ईयर
डिजिट मेथड, डी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, एनुअल रिवलेशन मेथड। 45 क्वेश्चन, मैनेजमेंट डिसीजन विच इन्वॉल्व लास्टिंग इफेक्ट्स आर नोन एज डिसीजन। तो जो मैनेजमेंट डिसीजन होता है किसी भी एज ए लास्ट इफिशिएंट में इंक्लूड किया जाता है उसे स्ट्रेटेजिक मेथड बोलते हैं, डिसीजन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट रिटर्न पर हेक्टेयर ऑफ ए फार्म इज इफिशिएंसी मेजर। तो ओवरऑल ये मेजर करती है नेट रिटर्न जो होता है। 47 क्वेश्चन, रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेशनल एंगल रिफर टू। तो इसको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो रैशनल यूज करता है टोटल रिसोर्स को और नेशनल एंगल के बेसिस पे जो क्लासिफाइड करता है या डील करता है उसे प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस होता है इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं उसे प्रोडक्शन बोलते हैं या वैल्यूएबल किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, डेयरी फार्मिंग, पिग फार्मिंग, शिप फार्मिंग, गोट फार्मिंग एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल फॉर। तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, व्हेन ए न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप इज इंट्रोड्यूस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। जब हम किसी फॉर्म पे न्यू वैरायटी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग पार्शियल बड कटिंग डन करते हैं या यूज करते हैं बड कटिंग की। तो मतलब मेनली दो टाइप की होती है ना, पार्शियल बड कटिंग होती है और कंप्लीट बड कटिंग होती है। बट एज जब हम फार्म पे किसी न्यू वैरायटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे पार्शियल बड कटिंग को यूज करेंगे। सो आज के जो हम लोग हमारे 50 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आपके जो भी जूनियर एज ए सोशल साइंस में प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको आप ये लेक्चर सीरीज जो है फॉरवर्ड करिए। और आप भी एज ए BHU को 28 को एग्ज़ाम है, सो इस लेक्चर को स्किप ना करिएगा सीरीज को। सो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।